बच्चों, आज हम कक्षा 10 में द्वितीय पाठा अन्योक्त विलासः के बारे में पढ़ेंगे। अन्योक्त विलासः माने अन्योक्तियों का सौंदर्य, आनंद। और इसमें कुएं के माध्यम से पहले श्लोक में कुएं के माध्यम से रसिक जनों को उपदेश दिया गया है। देखिए बच्चों, नितरामनीचोऽस्मीति त्वं खेदं कूपकथापि मा कृथा अत्यंत सरसहृदयो यथा परेशान गुणग्रहीतासि। तो बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के अन्योक्त विलासः नामक पाठ से लिया गया है। इसमें कुएं के द्वारा रसिक जनों को उपदेश दिया गया है। तो कवि कहता है कि हे कुएं, तुम कभी ये खेद मत करो कि नितराम नीचो अस्मि इति। नितराम माने अत्यधिक, नीचो अस्मि माने नीच हूँ। हे कुएं, कदापि माने कभी भी, माँ कृथा माने मत करो कि मैं अत्यंत नीच हूँ। हे कुएं, तुम कभी भी ऐसा खेद मत करो कि तुम बहुत नीच हो। अत्यंत सरस हृदयो, तुम्हारा हृदय तो रसपूर्ण है। यतः माने जो कि, परेशान माने दूसरों के, गुणग्रहीतासि, रस्सी आदि गुणों को तुम ग्रहण करते हो। और अन्योक्ति के माध्यम से इसका अर्थ है, हे रसिक जनों, तुम कभी भी ऐसा खेद मत करो कि तुम अत्यंत नीच हो। तुम्हारा हृदय तो रसपूर्ण है, जो कि दूसरों के धैर्य आदि गुणों को ग्रहण करते हो। अगला देखिए, निर्क्षीर विवेके हंसालस्यं त्वमेव तुनुसे चेत विश्वस्मिन्नधुनान्याकुलव्रतं पालयिष्यति। इसमें देखो बच्चों, हंस के माध्यम से कुल मर्यादा की पालन करने के लिए बताया गया है। तो कवि कहता है कि हे हंस, नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत। नीर क्षीर विवेके माने पानी और दूध को अलग करने में, त्वमेव माने तुम्ही, आलस्यम माने आलस्य, तनुषे माने करते हो, चेत माने यदि। हे हंस, दूध और पानी को अलग करने में यदि तुम ही आलस्य करोगे तो कहते विश्वस्मिन्नधुना अन्याकुलव्रतं पालयिष्यति कहा। तो इस संसार में मर्यादा का पालन कौन करेगा? कुल की मर्यादा का पालन कौन करेगा? हे हंस, दूध और पानी को अलग करने में यदि तुम ही आलस्य करोगे तो फिर इस संसार में कुल की मर्यादा का पालन कौन करेगा? हे विद्वान, यदि उचित और अनुचित, झूठ और सच का निर्णय करने में तुम ही आलस्य करोगे तो फिर कुल की मर्यादा का पालन कौन करेगा? अगला देखे, कोकिल्यापे दिवसान तावद विरसान करील बिटे पेशु यावन्न मिलद अलिमाला कोपि रसाला सम उल्लसती। इसमें कोयल के माध्यम से धैर्य आदि गुणों को धारण करने की शिक्षा दी गई है। हे कोयल, यापे माने बिताओ, तावत माने तब तक, दिवसान माने दिनों को, बिरसान माने शुष्क, कहाँ? करील बिटपेश। हे कोयल, तब तक तुम अपने दिनों को करील के वृक्षों पर अपने शुष्क दिन बिता लो। यावद न मिलद अलिमाला कोपि रसाला समुल्लसति। कोपि माने कोई, रसाला माने आम, समुल्लसत माने सुशोभित होना। यावद न मिलद अलिमाला माने जब तक कोई भंवरों के समूह से युक्त आम का पेड़ सुशोभित नहीं होता है। हे कोयल, तब तक तुम अपने बुरे दिनों को
करील के वृक्षों पर ही काट लो। अब देखिए रसिक जनों के लिए भी, सज्जनों के लिए भी बताया गया है कि हे सज्जनों, तब तक तुम मूर्खों के बीच में अपने बुरे दिनों को काट लो जब तक कोई गुणियों के समूह से युक्त व्यक्ति नहीं प्राप्त होता है, नहीं मिलता है। अगला देखिए, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयताम् अम्बोधा बभो हि सन्ति गगने सर्वे अपि नैतादृशा केचिद् वृष्टिरभ्यार्दयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचिद् वृथा यं यं पश्यत् तस्तस्फुरतु महाब्रोहिधे नम्वचा। इसमें चातक पक्षी के द्वारा आदर्श गुणों के बारे में शिक्षा दी गई है। रे रे चातक, कहते हे चातक, सावधान मनसा मित्रम क्षणम श्रूयता, एक क्षण के लिए सावधान मन से सुनो। अम्बोधा बहवो हि सन्ति गगने, गगने माने आकाश में, अम्बोधा माने बादल, बहो माने बहुत से, संति माने हैं। हे चातक, एक क्षण के लिए सावधान मन से सुनो। आकाश में बहुत से बादल हैं और नयिता दशा सर्वे, लेकिन सब एक समान नहीं होते। केचिद वृष्टिर अभिरार्दयन्ति, केचिद माने कुछ, वृष्टिर अभिरार्दयन्ति माने वर्षा से गीला कर देते हैं, वसुधा माने पृथ्वी को, और गर्जंत केचिद वृथा, और कुछ बेकार गरज कर चले जाते हैं। इसलिए हे चातक पक्षी, यम यम पश्य, जिस जिसको देखते हो, तस्य तस्य माने उस उसके, पुरतो माने सामने, माँ माने मत, ब्रूहि माने बोलो, दीनम बचा माने दीन वचन। हे चातक पक्षी, आकाश में बादल तमाम हैं, लेकिन सभी एक जैसे नहीं। कुछ वर्षा से धरती को गीला कर देते हैं और कुछ ऐसे भी बादल होते हैं जो बेकार गरज कर चले जाते हैं। इसलिए हे चातक, तुम जिस जिसको देखते हो उस उसके सामने दीन वचन मत बोला करो। हे मित्र, देखिए इस संसार में दान का ढोंग रचने वाले, ढिंढोरा पीटने वाले बहुत से व्यक्ति होते हैं, लेकिन वास्तव में दानवीर कहलाने वाले लोग इस संसार में कुछ ही होते हैं। इसलिए तुम जिस जिसको देखते हो उस उसके सामने दीनतापूर्ण वचन मत कहा करो। अब देखिए अगले में बताया गया है, सोना कहता है मुझे न पीटे जाने का दुख होता है और न अग्नि के बीच में तपाने का दुख होता है। सोना कहता मुझे केवल एक ही सबसे बड़ा दुख होता है। वो कौन सा है? कहते नवै तारनाथ ताप तापनाद वही मध्य नवै विक्रियात क्लेश्यमानो अहमस्मि। सोना कहता है कि न मुझे तारनाथ माने पीटे जाने का कोई दुख होता है। सोना पीटा जाता है तो कहते हैं मुझे पीटे जाने पर भी इतना दुख नहीं होता है, और न ही वही मध्य तापनाद आग के बीच में तपाए जाने पर भी दुख नहीं होता है। न वही विक्रियात, और मुझे लोग बेच देते हैं, इससे भी मुझे कोई दुख नहीं होता है। क्लेश मानो अहम अस्मि, बेचे जाने का भी मुझे कोई दुख नहीं होता है। तो कहता सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम। सोना कहता है मुझे तो केवल एकम मुख्य दुखम, एक ही मुख्य दुख है। यतो माम जना गुज्या तोलयंती, जो कि मुझे लोग गुंजा माने रत्ती से, तोलयंती माने तोलते हैं, तौल देते हैं। अब अन्योक्त के माध्यम से अर्थ की प्रतीत कहते हैं सज्जनों को बाहरी अन्य बाधाओं से इतना कष्ट नहीं होता है जितना कि उनको जब किसी तुच्छ व्यक्ति के समान तोल दिया जाता है। बाहर से देखने में बड़ा ही आकर्षक, लेकिन हीन पुरुष से, तुच्छ व्यक्ति से जब किसी सज्जन व्यक्ति की तुलना कर दी जाती है तो उसमें सज्जन व्यक्ति को सबसे बड़ा दुख होता है। अगला लास्ट देखिए, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यत् सुप्रभातं भास्वानुदेश्यसि हसिष्यत् पंकजाली
इत्थं विचिन्तयत् कमश्गते दुरेपे हा हंत हंत नलिनी मगज उज्जहार। इसमें भंवरे के माध्यम से बताया गया है कि समय पता नहीं कब किसके साथ कैसा बदल जाए। कहते रात्रि गमिष्यति, एक भंवरा सोच रहा है, कल्पना कर रहा है कि रात बीतेगी, भविष्यत होगा, तो प्रभातम सुंदर प्रातः काल होगा, और जब प्रातः काल होगा तो भाषानुदेश्यति, सूर्य उदय होगा, हसिष्यत पंकजाली है, तो कमल हसिष्यत माने खिलेगा। इत्थम माने इस प्रकार, विचिंतयत माने सोच ही रहा था, कोश गते दुरे पे, कमल कोश में बंद, दुरे पे माने भंवरा, कि हा हंत हंत, हाय बड़े दुख की बात है कि नलिनी मगज उज्जहार, कि कमल को हाथी ने उखाड़ लिया। अब अन्योक्ति के माध्यम से अर्थ की प्रतीत इस प्रकार है कि मनुष्य अपने जीवन में नाना प्रकार की कल्पनाएं करता है, अनेक प्रकार की इच्छाएं करता है, कहता है कि हमारे बुरे दिन व्यतीत हो जाएंगे और सुंदर सुख का समय आएगा। इस प्रकार से एक मनुष्य सोच ही रहा था कि अचानक उसका काल आ गया और उसकी जीवन लीला ही समाप्त हो गई है। बड़े दुख की बात है। तो बच्चों, आज अब हम इतना ही बताएंगे और फिर इसके बाद में तृतीय पाठ के बारे में पढ़ेंगे। आप हमारे आधुनिक हिंदी ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट के द्वारा ये भी बताएं कि आपको कैसा लगा। बच्चों, धन्यवाद।